पिंपल यानी मुहासे। पिंपल तब होता है जब मृत त्वचा कोशिकाएं और सीबम यानी त्वचा का तेल रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं। पिंपल के जो कॉमन टाइप्स हैं तो इनमें व्हाइट हेड्स, तो ऐसे बंद रोम छिद्र जो त्वचा पर छोटे सफेद उभार के रूप में हो जाते हैं। ब्लैक हेड्स, तो ऐसे खुले रोम छिद्र जिनमें जमा तेल हवा के संपर्क में आने से काला पड़ जाता है। पैप्यूलस, तो छोटे लाल और दर्दनाक मुहासे जिनमें मेवात नहीं होता है तो इसे पैप्यूलस कहते हैं। पस्ट्यूल्स, तो लाल उभार जिनके बीच में सफेद या पीला मवाद भरा होता है। नोड्यूल्स, तो ये ऐसे मुहासे हैं कि त्वचा की गहराई में स्थित बड़े व कठोर और दर्दनाक मुहासे होते हैं। सिस्ट, तो मवाद से भरी बड़ी गांठें जो मुहासों का सबसे गंभीर रूप है और अक्सर निशान छोड़ जाते हैं। तो ऐसे मुहासों में अक्सर ऐसा होता है कि ठीक होने के बाद भी वो दाग छोड़ जाते हैं। इसके जो कारण है तो हार्मोनल बदलाव, तो हार्मोनल बदलाव में जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान होने वाले बदलाव में ऐसा हो सकता है, यह प्रमुख कारक है। बैक्टीरिया व गंदगी, तो रोम छिद्रों में गंदगी या बैक्टीरिया का जमा होने पर भी यह भी प्रमुख कारक है। इसकी वजह से भी मुहासे जैसी समस्या हो जाता है। अत्यधिक तेल, तो त्वचा की ग्रंथियों में सीबम का ज्यादा निकलने की वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। खान पान, जो लोग अधिक तला भुना व मसालेदार या मीठा भोजन अधिक लेते हैं तो उनमें भी यह प्रमुख कारक है कि हो सकता है कि मुहासे जैसी समस्या हो जाए। तनाव, तो तनाव एक भी प्रमुख कारक है। तो अत्यधिक मानसिक तनाव भी मुहासों का कारण बन सकता है। और कुछ विटामिन की कमी के कारण भी ऐसा देखा जाता है कि मुहासे जैसी समस्या हो जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे B2, B3, B6 और B12 की कमी के कारण भी मुहासे जैसी समस्या हो सकता है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होता है, ज़्यादातर मामलों में क्रीम और दवा ही चलता है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी यदि बार बार मुहासे परेशान दवा लेने के बाद भी मुहासे जैसी समस्या हो रहा है तब कुछ ज़रूरी टेस्ट भी होता है। तो उसमें हार्मोनल टेस्ट बेहद ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या देखता है, एंड्रोजन लेवल, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन सल्फेट हार्मोन का स्तर बढ़ने पर त्वचा में अधिक तेल यानी सीबम बनता है जिससे मुहासे होते हैं। थायराइड टेस्ट, तो थायराइड हार्मोन के असंतुलन की वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है, तो यह भी टेस्ट जरूरी होता है। कार्टिसोल टेस्ट, तो हार्मोनल टेस्ट में यह तीनों जरूरी होता है। तो तीसरा होता है कार्टिसोल टेस्ट, तो इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है और अधिक तनाव में इसका स्तर बढ़ता है जो मुहासे को बढ़ावा देता है। कुछ मामलों में FSH व LH टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन यह रेयर है। या तो उन लोगों में होता है जैसे कि जिसको PCOS की समस्या है, तो PCOS टेस्ट जरूरी भी होता है। और इसके साथ साथ ब्लड शुगर व इंसुलिन लेवल टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का उच्च स्तर भी मुहासे का एक बहुत बड़ा कारण है, तो यह भी टेस्ट जरूरी होता है। और सबसे खास टेस्ट है माइक्रोबियल एनालिसिस। यदि मुहासे में गंभीर संक्रमण है तो मवाद का कल्चर टेस्ट किया जाता है
ताकि सटीक बैक्टीरिया का पता चल सके और उसी हिसाब से इसका दवा और क्रीम चलता है। तो यह भी टेस्ट बेहद ज़रूरी होता है और इससे बिल्कुल पकड़ में आ जाता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण यह समस्या हो रहा है। इसके साथ साथ इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे लोगों को परहेज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो दवा का रोल भी उतना बेहतर सिद्ध नहीं होता है। तो परहेज में चिकना, मीठा, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, मसाला, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, चीज, चाय और काफ़ी, इन सब चीज़ों का सेवन न करें तो ही अच्छा है। और इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी विशेष ध्यान देना होगा। तो डाइट में सुबह के वक्त हल्का कुनकुना पानी लें और बीच बीच में आप कुनकुने पानी में हल्की सी नींबू निचोड़कर ले सकते हैं, यह भी काफ़ी कारगर होता है। उसके आधे घंटे के बाद आप भीगा हुआ मूंग और कम से कम 3 से 4 दाने बादाम और किशमिश, इन तीनों को भिगो लीजिए। जब 24 घंटे हो जाए तो इसे सुबह आधी कटोरी नियमित ले। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो किशमिश को ना ले और बादाम को भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जिन्हें डायबिटीज नहीं है वे पूरी तरह से इसे ले सकते हैं, यह काफ़ी फायदेमंद होता है। और त्वचा जैसी समस्या में मूंग का रोल काफ़ी बेहतर होता है। और उसके आधे घंटे के बाद आप कोई फल ले सकते हैं जैसे पपीता या सेब, त्वचा रोग के लिए काफ़ी बेहतर होता है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। और तब आप भोजन करिए, तो भोजन में आप हरी सब्जियों का सेवन करिए, काफ़ी बेहतर होता है। तो और चिकना कम लें, रोटी के साथ लें और अपने डाइट में एक बार या सुबह के वक्त या शाम के वक्त मूंग दाल जरूर शामिल करिए। और शाम के वक्त 3 से 5 के बीच में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो इसे मखाने के लावे के साथ लीजिए। अगर मान लीजिए इसे नहीं लेना है तो आप नारियल पानी भी ले सकते हैं या कोई फल का जूस भी ले सकते हैं। ऑरेंज का जूस लेना काफ़ी बेहतर होता है, तो आप इसे भी अपने शामिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है वे फलों का जूस का सेवन न करें। और रात्रि के वक्त करीब 8 के पहले आपको भोजन कर लेना है। तो रात के वक्त आप हल्का भोजन करिए, तो उसमें आप दलिया भी ले सकते हैं, खिचड़ी भी ले सकते हैं। यदि रोटी ले रहे हैं तो हरी सब्जी के साथ लीजिए, तो काफ़ी बेहतर होता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान दें कि शाम के वक्त जितना भूख लगे उससे थोड़ा सा कम भोजन लेना चाहिए, तो यह पचने में काफ़ी बेहतर होता है। और इसके लिए कुछ उपाय भी बेहद ज़रूरी है। तो जैसे शुरुआती चरण है तो आप कुछ बातों का ध्यान देंगे तो यह स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नीम के पत्ते को पानी में उबाल लीजिए। उसके बाद जब वो हल्का ठंडा हो जाए तब उससे मुख धोने से भी काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर रहे हैं तो एलोवेरा जेल को 10 मिनट के लिए फेस पर लगाइए, उसके बाद मुंह को धोइए, तो यह भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और ठंडे पानी से कम 3 से 4 बार आप मुंह को ज़रूर धोइए। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान दिए कि पिंपल को फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पिंपल के फोड़ने से संक्रमण थोड़ा सा बढ़ने लगता है, अन्य पिंपल और निकलने लगते हैं, तो ऐसी गलती न करें। इसके साथ साथ यह भी ध्यान दें कि कुछ दवा इसमें बड़ा ही कारगर होता है, जैसे रेटिनो ए 0.025%, तो इसमें ट्रिटोनोनिन मिला हुआ होता है। और
चाहे जैसा मुहासा हो, कितना भी पुराना हो या दर्दनाक मुहासा हो, या सभी में काम अच्छा करता है। तो इसके कई प्रोडक्ट आते हैं, ट्रेटिन के नाम से भी आता है, रेटिनो ए के नाम से भी आता है। तो शुरुआती चरण में अक्सर डॉक्टर 0.025% ही चलाते हैं, उसके बाद 0.05% वाला भी चलता है, और इसका रिस्पांस काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि खुद से दवा नहीं लेना चाहिए, त्वचा रोग विशेषज्ञ के सलाह से ही दवा लें, क्योंकि यदि आप खुद से दवा लेंगे तो इसका रिस्पांस बेहतर अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी क्रीम या दवा लेने से पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। इसके साथ साथ जिन लोगों का बहुत ही शुष्क त्वचा या बहुत ज़्यादा रूखा त्वचा है, तो उनमें भी एलोवेरा, विटामिन ई, स्क्वालेन, एक कॉम्बिनेशन का एक क्रीम आता है जिसको बेनिसा कहते हैं, तो इसका रोल भी काफ़ी बेहतर होता है। लेकिन यह क्रीम ज़्यादातर उनमें अच्छा काम करता है जिनका त्वचा शुष्क है। तो ध्यान रहे कि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर ले। और सुबह के वक्त कम से कम जो सुबह का धूप होता है, एकदम सुबह का हल्का, तो उसे भी 10 मिनट लेने से आपकी स्किन का ऊर्जा या आपकी स्किन में ग्लो आता है, और स्किन जैसी समस्या में भी यह कारगर होता है। तो सुबह का हल्की धूप जरूर लेना चाहिए ऐसे मामलों में। यदि इसके बावजूद भी यदि नहीं ठीक हो रहा है, तब देर न करें, तब तुरंत विशेषज्ञ से मिले।